में भी है कि पिता को जितनी पुत्री प्रिय होती है उतना पुत्र प्रिय नहीं होता। बेटियां तो पिता की ही दुलारी होती हैं। और पिता ने जब अपनी पुत्री को देखा तो अंग अंग जल गया, बड़ा क्रोध आया। और जब माता सती ने सभी का आसन देखा और शिव का आसन उचित जगह नहीं देखा, अनुचित जगह। अनुचित जगह का मतलब कूड़े के ढेर में शिव जी का स्थान, ईशान कोण में शिव का स्थान, ईशान कोण में शिव का स्थान, वो भी गंदगी के पास। अब एहसास हुआ माता सती को कि आखिर भगवान भोलेनाथ बार बार मना क्यों कर रहे थे। और आज पहली बार एहसास नहीं हुआ, जितनी बार भोलेनाथ ने माता सती को मना किया है और जितनी बार माता सती ने अपने पति की बात नहीं मानी है और जितनी बार बिना बात माने कोई भी कार्य किया है, तो कार्य करने के बाद एहसास हुआ है कि भगवान भोलेनाथ मना क्यों करते थे। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। जो पिछला वाला दुख था, पिछला दुख क्या था कि भगवान शिव ने माता सती का त्याग किया, ये भी तो दुख था। और ये वाला दुख उतना दुखदाई नहीं हुआ जितना कि ये वाला दुख है। आप कल्पना करिए, किसी स्त्री का पति उसे त्याग दे, उसके लिए इससे बड़ा दुख तो कोई हो ही नहीं सकता। और बाबा कह रहे हैं कि पिछला दुख भूल गई, और पिछला दुख कभी तभी भूली होंगी जब उन्हें पिछले वाले दुख से अधिक ज्यादा दुख दिखाई दिया होगा। भाई, किसी व्यक्ति को कोई सम्मान मिले, 2 बार सम्मान मिले, तो जहां बड़ा सम्मान मिलेगा, अधिक सम्मान मिलेगा, उसी सम्मान को व्यक्ति याद रखेगा, छोटे सम्मान को भूल जाएगा। तो जहां बड़ी वस्तु मिलती है तो व्यक्ति छोटी वस्तुओं को भूल जाता है। जो पुराना वाला दुख था, पिछला वाला दुख था, वो इतना दुखदाई नहीं हुआ जितना दुखदाई पिता के घर में अपने पति का अनादर देखा। ऐसे कई सारी घटनाएं मिलती हैं जिनमें घर के बड़े बुजुर्गों ने अपनी बहुओं से हाथ जोड़ करके विनय किया है। कई सारी ऐसी घटनाएं मिलती हैं। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना। संसार में वैसे बहुत सारे दुख हैं, और दुखी तो भैया संसार में प्रत्येक व्यक्ति है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन संतानें इस योग्य भी नहीं है कि उनके कमाए हुए धन का सदुपयोग कर सके। तो देखने में तो लगता है कि उन मेहमान के पास, उस व्यक्ति के पास बहुत अपार संपत्ति है, लेकिन दुखी वही भी है। एक साधारण व्यक्ति के पास एक ही दुख होता है कि मेरे पास धन नहीं है। लेकिन सब ते कठिन जाति अपमाना। समाज में अगर सबका सम्मान हो रहा हो और किसी एक व्यक्ति का सम्मान ना हो उसी समाज में, तो उससे बड़ा अपमान उसके लिए कोई नहीं हो सकता।
क्योंकि व्यक्ति का मान सम्मान होता कहां है? गली मोहल्ले में। आप कल्पना करिए, आप कितने भी बड़े आदमी हो किसी गांव के, तो आप गांव के ही बड़े आदमी हैं। आप गांव से 100 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहां कोई आपको पहचानता ही नहीं है। और जब कोई पहचानता नहीं है तो वहां अगर किसी कारण से अपमान भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं लगती, क्योंकि वहां कोई हमें जानता नहीं। मान सम्मान की भावना तो भैया वहीं पर होती है जहां पर हमें अपना कोई जानता हो। सब ते कठिन जाति अपमाना, शिव अपमान न जारे सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटी हटक तब, बोली बचन सक्रोध। अब जो वचन माता सती बोल रही है, क्रोध में भर करके बोल रही है। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। जितने भी मुनि यहाँ पर बैठे हैं, संत महात्मा बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं श्रेष्ठ लोग, वो सब लोग बहुत ध्यान से सुने। कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने शिव की निंदा कहीं किसी प्रकार से सुनी है, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। और जिन्होंने किसी प्रकार से महादेव का अपमान किया है, वो तैयार रहे उस अपमान का परिणाम भुगतने के लिए। और सबसे बड़ा परिणाम तो पिता को मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा आयोजन ही पिता का है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां सिमर ज्यादा। कहीं पर संत का अपमान हो रहा हो, शिव का अपमान हो रहा हो, महादेव का अपमान हो रहा हो, ऐसी स्थिति में उस स्थान की एक मर्यादा है कि भैया या तो उस स्थान को त्याग दो, या फिर कान बंद कर लो, या फिर अगर दंड दे सकते हो तो भैया उसको दंड दो, इस निंदा का। तजिहो तुरत। अब ये अपना शरीर त्यागने में क्यों आ गई? क्योंकि शिव ने तो त्याग दिया। भगवान शिव ने मन में संकल्प किया कि इस शरीर से अब भेंट नहीं होगी, और पिता के घर में मान सम्मान नहीं। अब आप बताइए, एक देवी कहां जाए, किस आंगन पर जाए? तजिहो तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। एक विशेष बात है कि माता सती ने भले ही कुछ भी किया हो, लेकिन हृदय में हमेशा उनके महादेव बैठे रहे। वो क्रिया कुछ भी करें, लेकिन शिव को उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। और इसी का परिणाम है कि कितना भी कल्याण क्यों ना हो, अंत में तो भैया शिव मिलना ही है। उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु। और ऐसा कह करके माता सती ने अपने ही अंदर की अग्नि को उस यज्ञ मंडप में प्रकट किया और अपने ही शरीर को त्याग दिया। और जब शरीर को त्यागा तो समस्या प्रारंभ कहां से हुई थी? जब से उन्होंने राम कथा सुनाने वाले व्यक्ति के प्रति संदेह किया था। समस्या तो उसी समय से प्रारंभ हुई थी। इसलिए माता सती ने
अपना शरीर त्यागते समय प्रभु राम को भी ध्यान किया। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मृत्यु के समय माता सती ने प्रभु राम से एक ही बात कही कि वैसे तो मैंने अपने स्वामी की बात बार बार नहीं मानी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ आशीष चाहती हूँ कि मृत्यु के बाद जब मुझे नया शरीर मिले और मुझे फिर स्त्री बनने का सौभाग्य मिले, तो मुझे महादेव के वामांग में बैठने का अवसर प्राप्त हो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इस प्रकार माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया। आप कल्पना करिए, जहां पर यज्ञ हो रहा था वहीं पर किसी का शरीर छूट जाए तो यज्ञ तो बीच में रुक जाएगा, और किसी का मतलब किसी निकटतम व्यक्ति का, तो यज्ञ तो रुक गया। भगवान भोलेनाथ ने जब माता सती को जाने के लिए निर्देश दिया तो भगवान शिव अकेले थे, तो भगवान शिव ने अकेले के लिए राम राम का, हरि हरि का, शिव शिव का भजन करते रहे। और ऐसा लोग कहते भी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंता, करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंता, करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
पूजा हरि की करो प्रेम भांति, पूजा हरि की तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। 6 महीने बाद श्री नारद जी भगवान शिव के पास गए और भगवान भोलेनाथ से कहा, महादेव आंख तो खोलिए और संसार में क्या हो रहा है उसका दर्शन तो करिए। भगवान शिव ने कहा, जो सुख आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करने में है, राम कृष्ण का ध्यान करने में है, वो सुख आंख खोल करके बाहरी दृश्यों में नहीं है। सती के बारे में भगवान शिव से नारद जी ने पूछा, वो तो अपने घर गई है, उसके बाद क्या हुआ बाबा को कुछ पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा विचार महादेव नहीं करते सभी। बहुत सोचने से कई बार समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तब नारद जी ने बड़े धीरे से बताया कि माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया। त्यागने के पीछे कारण क्या था वो कारण बताया, और जब कारण बताया तो भगवान शिव अपने आप को रोक नहीं पाए। सर को खुजलाते हुए बड़े क्रोध में भगवान शंकर ने अपनी जटा एक उखाड़ी और शिला पर जैसे ही पटका तो उसी पटकती हुई शिला के समय वीरभद्र और महाकाली का प्राकट हो गया। बोलिए महाकाली माता की जय हो। और जब महाकाली का प्रकट हुआ तो महाकाली तो चली गई कलकत्ते में, और वीरभद्र जी भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। महादेव मुझे बताइए क्या करना है मुझे। भगवान शिव ने वीरभद्र को एक नंगी तलवार दी और कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ में और जो जिस योग्य हो उसकी पूजा उसी योग्यता के अनुसार करना। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वीरभद्र जी पहुंच गए, और अनेकों पुराणों में ऐसी कथाएं आती हैं कि वीरभद्र को रोकने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, वीरभद्र को रोकने के लिए विष्णु जी ने प्रयास किया, और वीरभद्र को रोकने के लिए भगवान विष्णु और वीरभद्र जी में भयंकर युद्ध हुआ। शिव की ऐसी कृपा थी कि वीरभद्र के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। और फिर तो भगवान विष्णु ने भी आंख बंद करके ध्यान किया तो उन्होंने पाया कि महादेव ऐसा आदेश दे रहे हैं कि वीरभद्र जो कर रहे हैं इन्हें करने दीजिए, और वीरभद्र के कार्य में किसी प्रकार की आप बाधा न बने। ब्रह्मा जी भी चले गए, विष्णु जी भी चले गए। तब तो भैया दक्ष प्रजापति
वीरभद्र के सामने आ गए, लेकिन वीरभद्र तो कहीं रुकने वाले नहीं थे। दक्ष प्रजापति ने जब वीरभद्र के साथ युद्ध प्रारंभ किया तो वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की गर्दन काट करके उसी कुंड में स्वाहा कर दिया। अब यहां पर एक समस्या वाली बात यह है कि यज्ञ था, अनुष्ठान था। यज्ञ अनुष्ठान तो पूरा ही होना चाहिए, भले ही उसमें कितनी समस्याएं क्यों ना आए, कितनी बाधाएं क्यों ना आए, भले उसके लिए किसी से क्या क्या निवेदन न करना पड़े, लेकिन अनुष्ठान तो पूरा करना ही चाहिए। तो अनुष्ठान पूरा करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि अगर ये दक्ष प्रजापति का अनुष्ठान यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो अपराध बनेगा। तो बोले यजमान तो मर गया, बिना खोपड़ी के यजमान कैसे पूजन करेगा? तो देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि आप तो सब कुछ कर सकते हैं, भोलेनाथ क्या नहीं कर सकते? शिव क्या नहीं कर सकते? भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।